हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है पार्ट 2 ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्राइंगल्स की फाउंडेशन बिल्ड की थी और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज वाला जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड रहेगा, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हमें क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करना है। ऑलराइट, सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? सो प्लीज अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल के बैठ जाइए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। So without wasting more time, we are going to start with the first question of today, in which we have to find the value of x. In this, we have to find the value of x, and DA is given parallel to AB. This is given to us, and this is the diagram. This is the triangle. This is E, this is D, this is A, B, C. This is x plus 3, this is x, this is 3x plus 4, and this is 3x plus 19. This is given to us. As now DE is parallel to AB in this question. So using BPT theorem, what we would say? BPT theorem के अकॉर्डिंगली क्या होता है? इस साइड का रेशो अपॉन इस साइड का CD अपॉन BD is going to equals to CE अपॉन AE. ये कहती है बीपीटी थ्योरम, जो हमने लास्ट सेशन में प्रूव भी की थी। अब CD की लेंथ हमें x दी हुई है, BD की दी हुई है 3x प्लस 4, CE दिया हुआ है x प्लस 3, AE दिया हुआ है 3x प्लस 19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर से हमें ये मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 19x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12। 3x स्क्वायर कैंसिल, 19x minus 4x minus 9x is equals to 12. 19x minus 13x is equals to 12. 6x is equals to 12, and value of x comes out to be 2. So this is the answer. This is value of x and this is the answer we get over here. All right. इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी थी और हमने किसका यूज किया? बीपीटी थ्योरम का यूज किया। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in next question, E and F are points on PQ and PR respectively of a triangle PQR. Now we have to state whether EF is parallel to QR or not. So here are two parts. PE is given as 3.9 centimeters. EQ is given as 3 centimeters. PF is given as 3.6. And FR is given as 2.4. So this is the triangle PQR. And E and F are the points on PQ and PR. Now we have to check whether EF is parallel to QR or not. तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमें सेगमेंट्स की रेशो दी हुई है, तो ये जो रेशो है ये PE अपॉन EQ हम कैलकुलेट करके देखते हैं।
पीई अपॉन ई क्यू अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आएगा 3.9/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/10। उसके बाद हम निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ हमें दिया हुआ है 3.6, एफ आर हमें दिया हुआ है 2.4। डेसिमल एंड डेसिमल में कैंसिल आउट, तो अब ये नंबर किससे कैंसिल होगा? ये कैंसिल हो रहा है हमारा 6 से 6 एंड 6 4। सो अगेन ये 3 से कट कर 3/2। सो वी कैन से दैट कि ये जो रेशियोज हमारे पास आ रही है ये इक्वल नहीं है। पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी लाइन है ई एफ, इट इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ऑलराइट, क्योंकि अगर साइड्स ये पैरेलल होता है तो रेशियोज इक्वल होती है, रेशियोज इक्वल होती है तो पैरेलल होता है। तो अब यहाँ रेशियोज इक्वल नहीं है तो ये भी पैरेलल नहीं होगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू check whether this line is parallel to QR or not. Let's do one more part of the same question. PQ is given as 1.28 centimeters. PR is given as 2.56 centimeter. P is given as 0.18 centimeter. And PF is given as 0.36 centimeters. Alright. And this is the triangle we have. This is PQR. And this is EF. Alright. So again we have to check. तो अब की बार हमें पूरी साइड दी हुई है पी क्यू और हमें क्या दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है, ये पूरा पी आर हमें और दिया हुआ है पीई और दिया हुआ है पी एफ। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बीपीटी से एक रिजल्ट और निकलवाया था, छोटा सेगमेंट अपॉन बड़ा वाला सेगमेंट की रेशो। तो वी कैन से दैट यहाँ पर हम पीई अपॉन पी क्यू की भी अगर चेक करेंगे और ये सेम आ रही है तो वी कैन से कि ये पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो पीई की लेंथ हमें 0.18 दी हुई है और पी क्यू हमें दिया हुआ है 1.28। डेसिमल एंड डेसिमल विल कैंसिल आउट, अगर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 पे जाएगा और ये चला जाएगा 64 पे। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी एफ अपॉन पी आर की वैल्यू। दिस इज 0.36 एंड दिस इज 2.56। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया दोनों के बाद क्योंकि 2 प्लेसेस हैं। अगर हम इसको 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 के टेबल में 36 9 पर आता है एंड 4 के टेबल में 256 64 पर आता है। 64 4 जा 256। यस, ऑलराइट, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो पीई अपॉन पी क्यू है उसकी रेशो पी एफ अपॉन एफ आर पी आर की इक्वल आ रही है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी लाइन ई एफ है इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू क्यू आर, और हम इसका रीजन क्या देंगे? यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का उल्टा। ऑलराइट, क्योंकि अगर रेशियोज इक्वल है तो साइड्स पैरेलल हो गई, तो ये बीपीटी का उल्टा। और बीपीटी क्या कहती है कि अगर ये पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगी, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। Now in question number 3, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equals to AN upon AD. Let's draw the figure of this question.
this is M, this is N. Oh, this is N and this is N. This is the diagram we have for this question. Now, first of all, we will write given. What is given to us? LM parallel CB. This is parallel to this. And LN parallel CD. This is parallel to this. And we have to prove here AM upon AB is equals to AN upon AD. Alright, this upon this. तो अब ये जो ट्राइंगल है हमारा, सबसे पहले तो ये जो ट्राइंगल है हमारा ABC, इसमें हमने देखा कि LM जो है वो BC के पैरेलल दिया हुआ है इस वाले ट्राइंगल में. तो इस साइड की रेशियो अपॉन इस साइड की रेशियो इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड. तो AM अपॉन BM is equals to AL upon CL using BPT. इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन. इन द सेम वे जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, दिस वन ACD, अब इसके अंदर BPT लगाते हैं. इन ट्राइंगल ACD, ACD ट्राइंगल में LNL पैरेलल है CD. तो अब इस ट्राइंगल में कौन से सेगमेंट्स की रेशियो इक्वल होगी? AN अपॉन DN इज इक्वल्स टू AL अपॉन CL. AN अपॉन DN इज इक्वल्स टू AL अपॉन CL. इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन एंड अगेन वी विल राइट यूजिंग BPT. So now we are going to compare the first and second equation. तो AL upon CL, AN upon CL दोनों में आ रहा है. So we can write over here from equation 1 and equation 2. क्या मिलेगा हमें? AM upon BN is equals to AN upon DN. ये मिल जाएगा. Now let's back to the proof and we will see whether we want it or not. हमें AM अपॉन में BM मिल रहा है, बल्कि हमें पूरी साइड चाहिए AB और AM ऊपर चाहिए और AB चाहिए नीचे. तो हमें छोटा सेगमेंट अपॉन बड़ा सेगमेंट की रेशियो चाहिए. तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था? यू हैव टू रेसिप्रोकल इट. हमने रेसिप्रोकल किया, हमें यहां से मिल जाएगा BM अपॉन AM इज इक्वल्स टू DN अपॉन AN. ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते थे? एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स. अगर हम 1 को ऐड करेंगे दोनों साइड्स पर तो ये हो जाएगा BM अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल्स टू DN अपॉन AN प्लस 1. BM प्लस AM अपॉन AM LCM लेके ये हो जाएगा DN प्लस AN अपॉन AN. तो BM प्लस AM, BM ये वाला पार्ट है, AM ये वाला पार्ट है, तो AB आ जाएगा. तो यहां पे हमें मिल जाएगा AB अपॉन AM. इधर आ रहा है हमारे पास DN प्लस AN. DN दिस पार्ट एंड AN दिस पार्ट. DN एंड AN को प्लस करके हमें पूरा मिल जाएगा AD. तो वी विल राइट AD अपॉन AN. अब AN AM हमें ऊपर चाहिए तो अगेन इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD. ऑलराइट, यही चाहिए था हमें टू प्रूफ में. AM upon AB is equals to AN upon AD. So from here we can write hence proved. So this is the whole method through which we have to prove this question, because ये question अगर एग्जाम में आया
तो इसकी वेटेज होगी 3 मार्क्स। ओके, 2 बार इस ट्राइंगल में हमने बीपीटी लगाई है, एक बार इस ट्राइंगल में, एक बार इस ट्राइंगल में, देन इक्वेट करके हमें दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस मिला। अब हमें बड़ा वाला सेगमेंट चाहिए, तो रेसिप्रोकल करके एडिंग 1 ऑन both the sides. So this is the method of doing this question. Now let's move towards the next question, that is question number 4. Question number 4 is DE parallel to AC and DF parallel AE. And we have to prove that BF upon FE is equals to BE upon CE. Let's draw the diagram. This is A, this is B, this is C, this is D, this is F, and this is E. So this is the diagram for this question. Let's see. First of all, we have to write the given. And what is given to us? DE parallel AC and DF parallel AE. This is DF and this is AE. Alright. And what we need to prove over here? BF upon FE is equals to BE upon CE. This is BF, this is FE part, and this is BE and CE. Alright. So देखने में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ हो और पैरेलल दी हुई हो तो हम वहां से बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम डीई और एसी की बात देखें तो ये ट्राइंगल एबीसी में आ रहा है, तो इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर डीई एसी के पैरेलल दिया हुआ है, तो कौन सी रेशियोज इक्वल होंगी? बीडी अपॉन एडी is equals to BE upon CE. तो यहां पे हम लिख भी देते हैं BD upon AD is equals to BE upon CE. और रीजन क्या लिखेंगे हम? यूजिंग बीपीटी थ्योरम. All right, we will call this equation number 1. Now we will take in another triangle in which DF is parallel to AE. This triangle. Alright, तो अगर इसके अंदर DF AE के पैरेलल दिया हुआ है तो यहां से हमारी कौन सी साइड्स इक्वल होंगी रेशियोज में? BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE. BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE. ये साइड्स मिली हमें यहां से. ऑल राइट, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम भी लिख लेते. ट्राइंगल हमारा क्या था? ABE. और इसके अंदर पैरेलल क्या दिया हुआ था? DF और AE. और ये इक्वेशन 2 हमने बना ली. कौन सी थ्योरम यूज की? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो BD अपॉन AD दोनों में आ रहा है, तो यहां से मिल जाएगा BE अपॉन CE इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE. नाउ लेट्स चेक कि हमें यही चाहिए था. यस, हमें चाहिए था BE अपॉन CE इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE. तो ये जो हमें मिला है दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके डायरेक्टली हमारा रिजल्ट है, इसके अंदर हमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करनी. तो एट लास्ट वी कैन राइट हेंस proved. All right, so this is how we have to prove out this question. Now let's move towards the next question. Question number 5. DE parallel to OQ and DF parallel to OR.
and we have to show that EF parallel QR or not. So this is the triangle PQR. And this is O. This is the EF. This is point D. This is the diagram we do have, all right? Now we will first write given. In this question, what is given to us? DE parallel OQ and DF parallel OR. और शो क्या करना है इसमें हमें? EF parallel QR. ऑलराइट, तो अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये जो DEOQ के पैरेलल है, ये कौन सा ट्राइंगल है? POQ। तो यहाँ पे हमने लिखा, इसके अंदर हमें गिवन है कि DEOQ के पैरेलल है, तो यहां से हमारा क्या रिलेशन बनेगा? PE अपॉन QE इज इक्वल्स टू PD अपॉन OD, ये रिलेशन बनेगा। इक्वेशन 1 और कौन सी थ्योरम यूज की हमने यहाँ पर? थेल्स थ्योरम, दैट इज BPT। ऑलराइट, अब दूसरा वाला ट्राइंगल देखते हैं। दूसरे वाले ट्राइंगल है हमारा POR। इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल के अंदर हमें DFOR के पैरेलल दिया हुआ है, तो यहां से क्या रिलेशन बनेगा? PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन OD, है ना? तो यहां पे हम लिख लेते हैं PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन OD। सेम रीजन, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? यहाँ पे PD OD दोनों में कॉमन है, तो यहां से मिल जाएगा PE अपॉन QE इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। यहां से हमें ये रिलेशन मिला। नाउ अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो PE अपॉन QE इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR तो है, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास रिलेशन, लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना था। तो अगर ये ट्राइंगल है हमारा PQR और ये लाइन है EF, ठीक है, और इसके अंदर हमें PE अपॉन QE इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR मिल रहा है, मतलब ये वाली रेशो इसके इक्वल और ये वाली रेशो इसके इक्वल, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन पैरेलल होंगी। तो हम लिख सकते हैं EF इज पैरेलल टू QR, कन्वर्स ऑफ BPT की रेशोज इक्वल है तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, तो ये आ गया हमारा रिलेशन, हेंस proved। all right, so this is how we have to prove EF parallel to QR in this question, this, ठीक है। तो हमने किस तरीके से किया? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस क्वेश्चन नंबर 6th, yeah, so this is question number 6th. Let's see how to do this. A, B, C are the points on OP, OQ and OR respectively, such that AB
parallel PQ and AC parallel PR, and show that BC parallel QR. This is the triangle A, B, C. Sorry, this is P, Q, R. This is point O. एंड ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ये हो गया A, B, C. ऑलराइट. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? ए बी पी क्यू के पैरेलल है एंड ए सी पी आर के. ये इसके पैरेलल है और ये इसके. और प्रूफ क्या करना है? बी सी पैरेलल क्यू आर. नाउ इन ट्राइंगल POQ, POQ ट्राइंगल के अंदर AB PQ के पैरेलल दिया हुआ है तो साइड्स की रेशियोज इक्वल होंगी. AO अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन QB. यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अभी दूसरा वाला ट्राइंगल देखते हैं जिसमें AC और PR का रिलेशन दिया हुआ है. इन ट्राइंगल POR, ट्राइंगल POR में हमें AC PR के पैरेलल दिया हुआ है. तो यहां से क्या रेशो आ जाएगी हमारी? यहां से रेशो हमें मिलेगी AO अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR. ठीक है. तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन और यहां हमने लिख दिया यूजिंग BPT. ऑलराइट. तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? यहाँ पर OA AP कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा OB अपॉन QB और यहाँ बचेगा OC अपॉन CR. तो लेट्स सी. OB ये हमारा जो ट्राइंगल है OQR और ये है BC. यहाँ पे हमें मिल रहा है OB अपॉन QB, OC अपॉन CR. तो डेफिनेटली BC इज गोइंग टू पैरेलल टू QR. तो वी कैन राइट BC इज पैरेलल टू QR. और रीजन क्या आएगा? अगेन रेशियोज इक्वल है तो हमने पैरेलल किया है तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT. हेंस प्रूव्ड. दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके. सो कॉम्प्लिकेटेड फिगर से आपको घबराना नहीं है. फिगर्स देखने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है लेकिन अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसमें आपने एक चीज नोटिस की कि हमें क्या करना है. पैरेलल दिया हुआ है और साइड्स के रेशो को इक्वल लिखना है. तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स दिए हुए थे, फिगर दिया हुआ है AB PQ के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है और ये शो करना है. जो साइड जिस भी साइड के पैरेलल है और जिस भी ट्राइंगल का पार्ट है वहां से एक रिलेशन निकाल लेते हैं. फिर दूसरा वाला जो गिवन है वहां से हमने एक रिलेशन निकाला. जरूर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है. तो यहाँ पे तो जब भी हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें इक्वल ही आ रहा था. तो यहाँ से जब हमें ये साइड्स के रेशियोज इक्वल आई तो हमें तो पैरेलल करना है. तो फिर हमने देखा कि जो साइड्स के रेशियो है ये एक्चुअली किस ट्राइंगल का पार्ट था? OB अपॉन QB, OC अपॉन CR. तो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है QOR उसका पार्ट था. तो वहां से हमने लिख दिया
कि भाई BC किसके पैरेलल हो जाएगा, QR using converse of BPT theorem, hence proved. So this is how we have done this question. तो आज हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो डेडिकेटेडली प्रूविंग बेस्ड थे और एक आध फाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस पर बेस्ड है, ऑल दीज आर प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस। और प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस किस पर थे, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। ऑल राइट, सो दिस इज द टास्क दैट वी हैव डन टुडे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज रिवाइज इट एंड कीप प्रैक्टिस इट, ताकि आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के प्रूफ के साथ साथ जो है जो भी आज हमने कंसेप्ट सीखा, क्वेश्चंस करे, वो भी एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स सीखेंगे। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में उसको समझा है, इवन ट्राई भी किया है किस तरीके से नेमिंग करते हैं, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।